रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक ओर पूरा देश उत्साह में नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर कानपुर से भी नजर आ रही है। दरअसल कानपुर के एक टैटू आर्टिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने एक ऐसी अलग जगाई है और एक ऐसी मुहिम का आगाज किया है जिसके चलते वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम इस वक्त कानपुर के नवीन मार्केट में हैं और हमारे साथ एक टैटू आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है फराज अहमद। आप फराज को देख सकते हैं, ये फराज अहमद हैं और पेशे से ये टैटू आर्टिस्ट हैं। ज़माने से ये टैटू बना रहे हैं और इस वक्त इन्होंने एक ऐसी मुहिम छेड़ दी है जिसके चलते ये चर्चा का विषय बन गए हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये हाथों पर जय श्री राम लिखते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि जब तक राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तब तक ये कानपुर नगर और पूरे उत्तर प्रदेश या भारत से आने वाले किसी भी शख्स का टैटू फ्री बनाएंगे और हर शख्स के हाथ पर श्री राम लिखते नजर आएंगे। 51,000 टैटू बनाने का ये संकल्प फराज अहमद ने लिया है क्योंकि फराज एक दूसरे समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसे में श्री राम के लिए मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए फराज ऐसा काम कर रहे हैं, ये किसी भी काबिलियत से कम नहीं है। फिलहाल फराज हमारे साथ हैं, हम फराज से बात करेंगे कि आखिर ये मुहिम इन्होंने क्यों छेड़ी है। फराज ये बताइए कि ये जो जय श्री राम का टैटू आप बना रहे हैं और 51,000 टैटू का संकल्प लिया है आपने, क्या है ये पूरा मामला? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फराज जावेद और मैं एक्सपोज टैटूज़ नवीन मार्केट कानपुर से हूँ। देखिए, ये जो मुहिम मैंने चलाई है ये बहुत इसका सीधा सा मैं संदेश देना चाहता हूँ अपनी कला के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूँ पूरे देश को कि हम सब हिंदू मुस्लिम एक हैं और जो ये निर्णय लिया गया है राम मंदिर का और जो आयोजन हो रहा है, मुस्लिम समुदाय उससे बहुत खुश है। किसी भी तरह का कोई भी दिल में बैर नहीं है, हमें किसी भी तरह की किलस नहीं है, हम बहुत खुश हैं। अरे भाई, खुश क्यों ना हो? पिछले 500 सालों से जो मुद्दा चलता चला आ रहा था बेबुनियाद का, आज उस जगह पे जो बंजर ज़मीन थी, आज वहाँ पे सजदे भी होंगे, मंदिर भी बन रहा है, पूजा भी होगी और मस्जिद भी बन रहा है। तो वहाँ पे डेवलपमेंट पूरे लोगों का होगा, पूरे अयोध्या का होगा, जहाँ पे मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, तो सब वर्ग के लोगों का डेवलपमेंट होगा, पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली जाएगी। तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब बहुत खुश हैं और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग इसको मना रहे हैं। अच्छा, पूरे देश में हर शख्स कुछ ना कुछ करता नजर आ रहा है क्योंकि राम से सबका स्नेह है। ऐसे में आप एक विशेष समुदाय से आते हैं और आपने 51,000 टैटू बनाने का एक लक्ष्य रखा है कि जो भी लोग आएंगे उनका फ्री में टैटू बनाएंगे। कितनी लागत इस टैटू बनाने में आती होगी? देखिए, जहाँ तक कि लागत की बात है, करीब एक टैटू हमारा 1400 रुपये का है, लेकिन मैंने ये प्रण लिया है कि 51,000 लोगों को मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, तो जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बन जाती है। तो ये एक छोटी सी भेंट है, ये आस्था का विषय है और ये हमारे संस्था एक्सपोज टैटूज़ की तरफ से ये गिफ्ट के तौर पे दी जा रही है। जहाँ तक आती है राम जी की बात, तो इस मुहिम के माध्यम से, जैसे लोग कहते हैं कि राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, राम 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 करते हैं, लेकिन क्या सही मायने में लोग उनको आदर्श पुरुष मानते हैं? मतलब क्या लोग उनकी जीवन शैली को पढ़ा है? आप लोगों में कितने लोग जानते हैं कि वो क्यों पुरुषोत्तम राम कहलाए जाते हैं? उनकी जीवन शैली क्या है? कैसे वो अपने पिता के कितने अच्छे पुत्र थे, अपने पिता के कहने पर उन्होंने राजवंश छोड़ दिया और 14 साल के वनवास पे चले गए। पुत्र कैकेयी के कहने पे उन्होंने अपने भाई भरत को पूरी राजगद्दी देती। तो क्या ये बलिदान हम लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में? अपनी पत्नी के प्रति वो इतनी आस्था रखते थे, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने प्रण लिया था कि कभी भी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। तो क्या हम उसको अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं? क्या उनको वाकई में हम लोग आदर्श पुरुष मान रहे हैं? क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी धार्मिक बने, सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने मज़हब को जानें। अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे, अगर आप हिंदुत्व पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप दूसरे धर्मों की इज्जत करेंगे। अच्छा, आप एक विशेष समुदाय से हैं, मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए हैं। आपकी ये जो मुहिम है, इसके चलते क्या आपको किसी मुसीबत का कोई सामना नहीं करना पड़ा? क्या आपका लोगों ने कोई विरोध नहीं किया? आपके समुदाय के लोगों ने विरोध नहीं किया? देखिए, ना विरोध हो रहा है, ना विरोध होगा। मैं इस्लाम मज़हब से आता हूँ जो बहुत ही मोहब्बत और अमन का मज़हब है और किसी भी तरह की कोई कटाश नहीं है लोगों के मन में। और क्यों आएगा, मतलब ये सवाल भी मुझको लगता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ऐसी मानसिकता है ही नहीं किसी की। अभी तक मेरे पास कोई भी किसी के मैसेज नहीं आए, किसी का कॉल नहीं आया कि जो मैं कर रहा हूँ, जो आस्था का प्रतीक मैं लोगों के प्रति राम मंदिर में पहुँचा रहा हूँ, उसमें किसी भी तरह की किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम बहुत खूबसूरत प्यारा मज़हब है और मेरा इस्लाम ही मुझे सिखाता है कि जितनी श्रद्धा, जितना सम्मान आप अपने मज़हब का करें, उतना ही प्रेम आप दूसरे मज़हब को भी दें। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से राम नाम लेने से मोक्ष मिल जाता है और आप लगातार 51,000 लोगों के हाथों में जय श्री राम लिखेंगे, क्या लगता है आगे से क्या कहाँ तक आप सोचते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि धार्मिक होना चाहिए, तो अगर एक धार्मिक शब्द आपकी जिस्म पे लिखा रहेगा टैटू के माध्यम से, तो आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ सकेंगे। आप में डर एक होगा कि आपको बुरा काम नहीं करना है। जब आप गलत काम के लिए हाथ उठाएंगे, ये शब्द आपको लिखा दिखेगा, तो आप वहाँ पे रुक जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं, इनकी खातिर मुझे गलत काम नहीं करना है, रिश्वत नहीं देनी है या रिश्वत नहीं लेनी है, गलत स्त्री को गलत नहीं देखना या छूना है। तो इससे आप एक बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आप समाज में पहुँचा सकेंगे टैटू के माध्यम से। तो ये फराज अहमद हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इनका जो ये संकल्प है वो तमाम तरीके के संदेश समाज में दे रहा है, क्योंकि उनके राम नाम लिखने से उन्हें जो शांति मिल रही है, जो सुकून मिल रहा है और आपसी जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, वो बरकरार रहेगा। साथ ही साथ जो लोग राम नाम के शब्द से मोक्ष पाते हैं, अब उनके शरीर में राम नाम गोद रहे हैं कानपुर के फराज, और अब लगता है कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत बढ़ती जाएगी। कानपुर से विकास धीमान, ABP लाइव।